तो गाइस सबसे पहले आप सब लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि का त्यौहार है, तो मैंने आज शिवरात्रि का व्रत रखा है। तो मैं सुबह अपना काम ख़त्म करके अपनी पूजा कर रही हूँ भोले बाबा की। तो ये मैं भोले बाबा के दरबार को दूध चढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं। तो मैंने एक घर में अपने मंदिर में एक छोटे से शिवलिंग भी रखे हुए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड और नमन हम तीनों ही जल चढ़ाते हैं रेगुलर शिवलिंग पर भी। और आज तो वैसे भी इनका दिन है तो हमें इनकी पूजा करनी है। तो ये मैं उनको फूल चढ़ा रही हूँ जो कि मैंने अपने प्लांट्स में से निकाले थे। तो ये मैं उनको फूल चढ़ा रही हूँ। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस आज है मेरा शिवरात्रि का व्रत। तो मैं कर रही हूँ अब ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ये बनाना शेक। इस शेक को पी के मुझे सारा दिन भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मैं सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगी। क्योंकि कोई भी व्रत रखूँ मैं तो मैं बहुत ही कम खाती हूँ। तो बस ये शेक पी लूँगी मैं एक बार, तो शाम तक मुझे भूख नहीं लगेगी। शाम को मैं देखूँगी फिर कुछ बनाकर खा लूँगी। और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ ये कुछ बादाम जो कि मैंने रात को भिगो के रखे थे और अब मैं इसको खाने लगी हूँ। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने सुबह शिवरात्रि का व्रत रखा था। तो आपने देखा कि मैं ब्रेकफास्ट में ले रही थी बनाना शेक। तो बनाना शेक पीने के आधा घंटा बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे लूज़ मोशन लग गए। तबीयत तो मेरे को सुबह से ही लग रही थी जैसे कि ख़राब से। जब मैं सुबह उठी थी तो मेरी आँखें नहीं खुल रही थी, तो मुझे लगा कहीं मेरी नींद नहीं पूरी हुई, इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है। तो मैं वैसे ही रूटीन में काम में लग गई, नमन को स्कूल भेजा और जो डेली का रूटीन होता है मैंने वो कंप्लीट किया। और मैंने अच्छे से पूजा की शिवरात्रि की। तो बस पूजा करने के बाद मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया। जब ब्रेकफास्ट में मैंने बनाना शेक ले लिया जो कि बहुत हैवी हो गया, जो कि डेली रूटीन में मैं इतना हैवी नहीं लेती हूँ कुछ भी खाने में। नमन को जो मैं स्कूल में भेजती हूँ कुछ, क्योंकि नमन भी परांठे वगैरह कुछ नहीं लेके जाता, वो भी हल्का फुल्का सा ही टिफ़िन में लेके जाता है, जैसे कि पोहा उत्पम ऐसी चीज़ें लेके जाता है। तो मैं वही थोड़ा सा अपने ब्रेकफास्ट के लिए रख लेती हूँ और मैं वही खा लेती हूँ। तो आज मुझे ये था कि मुझे भूख ना लगे, तो इस वजह से मैंने बनाना शेक ले लिया, और वो भी सुबह के टाइम ले लिया, क्योंकि इतनी सुबह मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। तो शायद इस वजह से मेरे पेट में इन्फेक्शन होगी और मुझे लूज़ मोशन हो गई। मेरे हस्बैंड जब घर पर आए तो उन्होंने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना व्रत कंटिन्यू मत करो। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया व्रत रखने के लिए। तो मैंने फिर आगे व्रत नहीं किया। खाया तो मैंने कुछ भी नहीं है अभी तक, क्योंकि लूज़ मोशन हो रहे थे, कुछ मन ही नहीं कर रहा था खाने का। लूज़ मोशन के बाद वीकनेस इतनी आ गई कि मुझे फ़ीवर भी हो गया। तो सारा दिन आज मैं रेस्ट ही करती रही। बहुत ही मुश्किल से मैंने इन दोनों को लंच बना कर दिया, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी हो जाऊं थोड़ी देर के लिए। आपको तो पता ही है जब लूज़ मोशन हो जाते हैं तो पूरी बॉडी में एक वीकनेस सी आ जाती है, हमसे कोई काम भी नहीं होता, खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो वही सब मेरे साथ था आज। तो मैं आगे व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो मुझे ये था कि मैं आप सब लोगों को बता दूं, क्योंकि मैं आगे कुछ आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अब व्लॉग को एंड करना था, तो इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मेरे साथ आज ये हुआ। मैं व्रत भी नहीं अपना कंप्लीट कर पाई, नहीं तो मुझे बहुत शौक़ होता है। मैं बहुत ही मतलब कि दिल से व्रत रखती हूँ, कोई भी व्रत होता है मैं बहुत दिल से रखती हूँ। पर आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं व्रत नहीं रख पाई, मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा। खाया भी मैंने कुछ नहीं है भी, अगर मैंने कुछ खा लिया हो, पर फिर भी जो अंदर से होता है ना एक मन से व्रत रखना, वो नहीं था। अब भी मेरा डिनर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि हिम्मत नहीं है। तो हस्बैंड ने भी बोला कि ज़्यादा खेचल नहीं करनी है, नहीं तो फिर और ज़्यादा बीमार हो जाओगी, तो डिनर मत बनाओ, हम कोई बात नहीं हम खा लेंगे। और मैं रात को ब्रेड और दूध ले लूँगी गरम। मैंने रात को भी कुछ नहीं लिया था,
शायद इस वजह से होगा कि मैंने रात को कुछ खाया नहीं और सुबह मैं जब उठी हूँ तो मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, शायद इस वजह से भी हो सकता है। और वैसे भी ये मौसम ऐसा है कि सभी लोग पड़े हुए हैं अपने घर में पेट की इन्फेक्शन से, तो आज मैं भी इसलिए पेट में आ गई हूँ, क्योंकि ये मौसम ही है कि घर घर में सब पड़े हुए हैं, किसी के पेट में इन्फेक्शन है तो किसी के गले में इन्फेक्शन है। तो मेरे साथ भी आज यही कुछ हो गया। और एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने कल अपनी ऑनलाइन शॉपिंग की वीडियो डाली थी, तो सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने वो शॉपिंग कौन सी ऐप से की। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वो शॉपिंग सारी मीशो ऐप से की। मैं ज़्यादातर मीशो ऐप से अपनी शॉपिंग करती हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से करते हैं। तो मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में वो सब मिल गया था जो मुझे चाहिए था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया फटाफट से। मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कितने में ली। सबसे पहले जो कुशन थे, मेरे कुशन कवर थे, वो मैंने लिए 493 रुपीज़ में, और जो उसके फिलर थे वो मुझे मिले 528 रुपीज़ में। और जो ये मेरी बैंगल्स हैं ये मैंने ली थी 184 रुपीज़ का पूरा सेट। और जो मैंने बेडशीट नमन के लिए ली थी वो सेल में लगी हुई थी, तो मुझे पसंद आ गई। कॉटन की सिंपल सी बेडशीट है, ये नहीं कि कोई हाई फाई बेडशीट है, सिंपल है जैसे कि हम डेली रूटीन में हम यूज़ कर सकते हैं वैसी है। तो वो मुझे सेल में 347 रुपीज़ में ओनली मिल गई। तो सब चीज़ें मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी, तो इसीलिए मैंने उसको फटाफट से ऑर्डर कर दिया। मुझे चाहिए भी थी कुशन कवर्स, तो मुझे वैसे भी चाहिए थे। मैं देख तो कुशन कवर और फिलर्स रही थी, तो मुझे बेडशीट दिख गई तो मैंने बेडशीट भी ऑर्डर कर दी। और बैंगल्स भी मुझे चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको बताया कि मार्केट नहीं जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दी। तो इसलिए मैं कल की वीडियो में आपको नहीं बता पाई, तो सब लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं। तो मैं आप सबको, आपके दिल में भी होगा कि हमें पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने मीशो ऐप से की है और प्राइस मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करने लगी हूँ। अगर मेरे में कल हिम्मत होगी तो मैं कल का व्लॉग बनाऊँगी, अगर नहीं हुई तो मैं कल व्लॉग नहीं बनाऊँगी। मुझे एक आधा दिन रेस्ट के लिए चाहिए। तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो हम मिलते हैं आपसे अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।